क्या आपने कभी सोचा है आप इस संसार में क्यों आए हैं? आखिर आपके माता पिता वही लोग क्यों बने जो आज आपके माता पिता हैं? आपका जीवन इतना आसान या इतना कठिन क्यों है? क्या यह सब इत्तेफाक है या पहले से तय किया गया था? और आखिर यह सब किसने तय किया? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे जहां विज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई बोलेगी, जहां जन्म एक शुरुआत नहीं एक समझौता होता है, और जहां मौत एक अंत नहीं बल्कि अगली योजना की तैयारी है। क्या यह जीवन बस एक एक्सीडेंट है या आत्मा का चुनाव? वेदों और उपनिषदों का मानना है कि हमारा जन्म कोई संयोग नहीं बल्कि आत्मा की सोची समझी योजना का हिस्सा होता है। हम इस जीवन में अनजाने में नहीं आए। हमने इस दुनिया में आने से पहले ही अपने परिवार, देश, संघर्ष और यहां तक कि अपने गुण और कमजोरियां भी खुद चुनी। हर खुशी, हर दर्द इस योजना का हिस्सा है। आपके जीवन की कहानी आपने खुद लिखी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा शरीर में आने से पहले कहां होती है? वेद, उपनिषद, तिब्बती बौद्ध धर्म और सूफी रहस्यवाद कहते हैं कि आत्मा एक उच्च आयाम में रहती है, जहां समय, शरीर और पीड़ा का कोई अस्तित्व नहीं। वहां सिर्फ शांति, प्रेम और एकत्व होता है। पर इस पूर्णता के बीच आत्मा में एक हल्की सी चाहत उठती है, अनुभव की, विकास की और प्रेम की गहराई को समझने की। यही चाह उसे एक नया जीवन चुनने के लिए प्रेरित करती है। आत्मा जीवन में दर्द और कठिनाई क्यों चुनती है? अगर आत्मा इतनी शुद्ध है तो वो दर्द, संघर्ष और अलगाव क्यों चुनती है? क्योंकि अनुभव ही चेतना को बढ़ाता है। हम जितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं, आत्मा उतनी ही गहराई से खुद को जानती है। हर चुनौती, हर हार, हर आंसू आत्मा के विकास के मोती हैं। इसलिए आत्मा खुद एक ऐसा जीवन चुनती है जिसमें सीखने के मौके हों। प्रेम, हानि, रिश्ते, अलगाव, सब कुछ। तो जन्म से पहले आत्मा क्या करती है? क्या जन्म से पहले हम अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हैं? जवाब है हां। आत्मा एक इंटरलाइफ जोन में जाती है, एक ऐसी जगह है जहां वो अपने पिछले जन्मों की समीक्षा करती है। ये कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण होता है, जहां आत्मा अपने हर कर्म के प्रभाव को महसूस करती है। फिर वो तय करती है क्या सीखना है, किससे सीखना है, किस समय, किस जगह, किस परिवार में जन्म लेना है। उसे इस योजना में मदद करते हैं स्पिरिचुअल गाइड्स, जो संभावनाओं को दिखाते हैं, लेकिन फैसला हमेशा आत्मा का होता है। कर्म क्या वाकई हमारी जिंदगी को चलाता है? हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक ऊर्जा बनाती है, और ये ऊर्जा लौटकर जरूर आती है। कर्म कोई सजा नहीं, ये एक शिक्षक है। ये हमें हमारे हर कर्म के नतीजे का अनुभव कराता है ताकि हम सीख सकें क्या बनना है और क्या छोड़ना है। आपका आज का एक छोटा सा कर्म, एक दया, एक क्षमा आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। क्या हमारे रिश्ते पहले से तय होते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जिंदगी में बस यूं ही नहीं आते? हम जन्म से पहले कुछ आत्माओं से आत्मिक अनुबंध करते हैं। इनमें माता पिता, जीवन साथी, दोस्त और यहां तक कि वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं। ये सब आत्माएं हमारे सोल ग्रुप का हिस्सा होती है, एक साथ कई जन्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए, लेकिन एक ही लक्ष्य के साथ, आत्मा का विकास। अगर सब पहले से तय है तो हमारी मर्जी कहां है? एक बड़ा सवाल। अगर आत्मा ने सब कुछ पहले से चुन लिया तो हमारे पास विकल्प कहां है? यहीं आता है फ्री विल का रोल। योजना बनी है, लेकिन कैसे निभाना है वो हम तय करते हैं। हर मोड़ पर हमारे पास होता है चुनाव का अधिकार, दया या घृणा, माफ करना या बदला लेना। कोई भी भविष्यवाणी आपका पूरा जीवन नहीं बता सकती, क्योंकि हर पल आप उसे नया रूप दे रहे होते हैं। हम जन्म के बाद सब कुछ क्यों भूल जाते हैं? क्या आपको अपने पिछले जन्म की कोई याद है? नहीं ना, क्योंकि जन्म के साथ ही आता है भूलने का पर्दा। यह कोई सजा नहीं, यह वरदान है। अगर हमें सब कुछ याद होता तो अनुभव कभी नया नहीं लगता। भूलना हमें मौका देता है खुद को फिर से खोजने का, और फिर धीरे धीरे इंट्यूशन, सपने, डेजावू, ये सब आत्मा की आवाज बनकर हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं। क्या मौत के बाद भी जीवन जारी रहता है? मौत, क्या वो अंत है? नहीं, वो बस एक अध्याय का अंत है। आत्मा फिर इंटरलाइफ में लौटती है,
अपने जीवन की समीक्षा करती है, अपने सोल ग्रुप से मिलती है और फिर अगली योजना बनाती है। गरुड़ पुराण, उपनिषद और भागवत पुराण बताते हैं कि मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति, कर्म, इच्छाएं और वासनाएं तय करती हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। क्या आत्मा की इस यात्रा का कोई अंतिम लक्ष्य है? हां, मुक्ति। जब आत्मा सबक सीख चुकी होती है, कर्म संतुलित हो जाते हैं और परम सत्य को जान लिया जाता है, तब जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है। आत्मा पूर्ण चेतना में विलीन हो जाती है। वो चाहे तो फिर लौट सकती है, गुरु बनकर, मार्गदर्शक बनकर। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, मैं यहां क्यों हूं, तो जवाब शायद आपके भीतर से आएगा, क्योंकि आपने यही चुना था।